Good morning, student. I am Sister Elta, Catholic Mission High School, Jhabua. Class 6, Subject English. Today we learn the lesson number 10. A kind boy. A kind boy means दयालु लड़का, एक दयालु लड़का. A kind boy means एक दयालु लड़का. ओके, एक दयालु लड़का. ओके children, before that I will read the lesson. You point out the finger, and after the paragraph I will explain and the meaning, and I will ask the question. Okay, just open your book, okay, and point out your finger where I am reading. Okay, lesson number 10. A kind boy means एक दयालु लड़का, एक दयालु लड़का. दया एक क्या था? एक लड़का था और उसकी माँ थी. वो लड़का ऐसा था कि जब भी पढ़ाई करता था तो हमेशा कहाँ बैठता था? वो अपने मेज पे, एक घर में इसके मेज थे, एक मेज टेबल पे बैठता था और टेबल के पास एक खिड़की थी. वो खिड़की के पास बैठ के अपनी पढ़ाई करता था. ओके, इसके बारे में एक लेसन है कि एक दयालु लड़का, a kind of boy. You will learn this lesson many things. Okay, you just pay attention. Okay, I'm reading one paragraph, then I will ask the one question. Okay, a boy was sitting at his table near the window. He was doing his homework. होमवर्क का मतलब गृह कार्य. Come his mother called, have your breakfast. Breakfast का मतलब सुबह का नाश्ता. ओके, एक लड़का अपनी मेज पर खिड़की के पास बैठा हुआ था. वो अपना गृह कार्य कर रहा था. उसकी माँ बोली, आओ अपना नाश्ता खाओ. देखो, एक लड़का अपने मेज पे बैठा था. वो क्या कर रहा था? वो गृह कार्य कर रहा था. उसी टाइम उसकी माँ आके बोली, आइए बेटा, आपका नाश्ता करिए. समझ में आया? ओके, अब एक क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी अभी. देखो, वेयर वॉज द यंग बॉय सिटिंग? कहाँ वो लड़का कहाँ बैठा था? वेयर वॉज द यंग बॉय सिटिंग? लड़का कहाँ बैठा था? The young boy was sitting at his table near the window. लड़का कहाँ बैठा था? मैंने अभी बोला कि लड़का एक टेबल पे, जहाँ पे एक खिड़की थी, उसके सामने उस पे बैठा था. वो क्या कर रहा था? अपना गृह कार्य कर रहा था. ओके, A boy went to the kitchen and brought his breakfast. लड़का कहाँ गया? किचन में गया और अपना ब्रेकफास्ट लेके आया. He was about to start eating. Start eating means इधर दिखा है. About start में शुरू क्या कर रहा था? शुरू करने वाला था. अभी क्या हो देखो लेसन में. He was about to start eating when a beggar came to the window and said, please give me something to eat. जब भी वो लड़का नाश्ता कर रहा था तो कौन आया? एक भिखारी आ गया. और भिखारी आके बोला, मुझे भी दे दिए ये नाश्ता, मुझे भी दे दिए. बेगर का मतलब भिखारी. ओके, I have not eaten anything for 2 days. मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया. The boy looked at the beggar.
लड़का ने क्या करा, भिखारी को देखा। He was really very poor and hungry. क्या था, वो आदमी गरीब था और भूखा था। ओके, The beggar quickly ate it. Then the boy felt sorry for him. He wondered how poor people could be. They could not get anything to eat for 2 days, and we ate 4 meals a day. Now, every day the boy gave his breakfast to the beggar without his mother's knowledge. Knowledge का मतलब जानकारी। मदर के जानकारी के बिना बेगर को, भिखारी को अपना हर रोज नाश्ता दे रहा था। ओके, समझ में आया ये पैराग्राफ? कैसा था कि लड़का रसोई में गया, किचन का मतलब रसोई में गया और अपना नाश्ता लेके आया और खाने लगा। उसी टाइम में एक भिखारी आ गया और बोला, कृपया मुझे भी नाश्ता दीजिए। लड़का ने भिखारी की तरह देखा और सचमुच वो बहुत गरीब भिखारी था। उसने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया और भिखारी जल्दी से खा लिया और क्या करा, वो वापस लौट गया। वो बॉय आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे भिखारी आते हैं नाश्ते मांगने के लिए। One day the beggar did not turn up. The boy thought that he might come in the evening, and he kept the breakfast in his bookshelf. Bookshelf का मतलब ये खंड रहता है, उसमें रख लिया। ओके, The beggar did not turn up in the evening. The next morning too, the beggar did not come. The boy again kept the breakfast in his bookshelf. देखो, एक दिन भिखारी नहीं आया। लड़के ने सोचा कि वह शाम को आएगा, सुबह आएगा। भिखारी शाम को भी नहीं आया, सुबह भी नहीं आया नाश्ते के लिए। वो क्या था, नाश्ता क्या रखा, सुबह भी नहीं आई, शाम को भी नहीं आया, तो क्या नाश्ता कहाँ रखा, नाश्ता अलमारी में रख दिया। The beggar did not come for some days. One day when the boy was at school, his mother saw red ants all round his bookshelf. On the bookshelf, she found her son's breakfast picked in corner. Picked का मतलब मैंने लिखा, picked मतलब बांधा हुआ था, बांधा हुआ था, उसका नाश्ता बांधा हुआ था, उसका पे बुक शेल्फ में बांधा हुआ था। ओके, देखो बच्चे, ये लेसन में हम क्या सीखते हैं। ओके, ये लेसन में हमें भिखारी कुछ दिनों तक नहीं आया और लड़का ने क्या करा, वो नाश्ता शाम को रखा, सुबह रखा, कहाँ रखा, अलमारी में रखा, और भिखारी नहीं आया। ओके, देखो, इन द इवनिंग द बॉय केम बैक फ्रॉम स्कूल. His mother asked, "Why are not you eating your breakfast these days? Why are you not eating this breakfast? आप क्यों नहीं नाश्ता कर रही है? Why are not you eating your breakfast these days?" The boy said, "Ma, I was waiting for the beggar to take his share." Share का मतलब हिस्सा, शेयर का मतलब हिस्सा। Then he told his mother about his beggar
ही इज वेरी पुअर एंड हंग्री, वो बहुत गरीब और भूखे था। Said the boy, he does not get anything, उसको कुछ भी नहीं खाने के लिए मिलता है। I ate 4 times a day, so I gave up my breakfast to him. The kind boy was later known as a नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो, शाम को लड़का विद्यालय से वापस लौटा। उसके माँ से बोला कि उसकी माँ बोली कि कितने दिनों से आप नाश्ता क्यों नहीं करते हैं? तो बोला कि मेरा नाश्ता मैंने मेरे भिखारी को दे दिया है और इसलिए मैं अपना नाश्ता नहीं करता हूँ। वह दयालु लड़का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। इस लेसन में क्या हम सीख जाते हैं कि देखो बच्चा, What was he doing near the window? लड़का क्या कर रहा था? वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। He was doing his homework. Why did his mother call him? His mother called him to have the breakfast. इसके मम्मी उसके नाश्ते के लिए बुला रही थी। बच्चों, ये लेसन देखो, एक दयालु लड़का कौन था? वो लेटर ऑन he was a नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक दयालु लड़का था, उसकी माँ थी। वो विद्यालय जाता था, हर रोज जाता था और जब विद्यालय से आता था तो क्या करता था, घर में एक उसके टेबल था, वो खिड़की के पास एक टेबल था, उसी के टेबल उस पर मेज पे उठकर बैठ के अपनी पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई करते करते एक दिन कौन आ गया? गरीब भिखारी आया। जब भी वो नाश्ता करता था तो भिखारी ने बोला, बच्चा मुझे भी दे दिए। तो उसको दया आई, उसने जाके अपने रसोई से तुरंत उसको नाश्ता दे दिया। वो भिखारी खा के वापस गया। वापस ऐसे 2-3 दिन कंटिन्यू आ गया और क्या करा, एक दिन भिखारी ना शाम को ना दोपहर को ना सुबह आया। तो बच्चा ने क्या करा, उसका नाश्ता क्या रखा, पोटली बांध के अलमारी में डाल दिया। जब भी वो विद्यालय गया तो उसकी माँ घर की सफाई करते करते उसको क्या दिखाई दी, लाल वाली जो चिट्ठी होती है उसको दिखाई दी। और वो चिट्ठी नाश्ते में सब इसके बुक्स में सब में उसने देखा और उसने सफाई करा। और जब भी बच्चा शाम को विद्यालय से लौटता है तो मम्मी ने घर पे पहुंचा तो उसने पूछा कि आप बेटे नाश्ते क्यों नहीं करते हैं सुबह का और ये सब। तो उसने बोला कि मेरा नाश्ता मैंने एक भिखारी को दे दिया, वो सुबह आता था और खा जाता था। तो उसने माँ को भी उस बाद में वो कौन, एक दयालु लड़का कौन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके बच्चे, हम भी बच्चे देखो, ये अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी लोगों के लिए पैसे की बहुत ये चल रही है। कोई भी भिखारी नहीं, कोई अच्छा भी इंसान आ सकता है आपके घर में और भीख मांगने के लिए। जो भी आपके घर में जो भी भीख मांगने के लिए आए तो आप ऐसे नहीं बोलने का है कि ना जो भी है आप अच्छी तरह से देने का है भिखारी को। भिखारी में अपना भगवान देखने का है। आया समझ में बच्चे? तो आइए हम वापस रिवीजन करेंगे कि लेसन नंबर 10, अ काइंड बॉय, एक दयालु लड़का था। कौन था? दयालु लड़का था। अबाउट स्टार्ट, शुरू होने वाला। अगेन दोबारा। ओके, बेगर मीन्स भिखारी। ओके, बुक शेल्फ, किताब रखने वाला। फाउंड, पाया। हंग्री, भूखा। केप्ट, रखा। ओके, नॉलेज, जानकारी। लेटर, बाद में। फिक्स, बाद में हुआ। क्विकली, जल्दी। शेयर मीन्स हिस्सा। सॉरी मीन्स आप के करना में माफ करना। टर्न अप, आना। एंड वेटिंग मीन्स ही वाज
was waiting that beggar man, but he didn't turn. Okay, waiting means इंतजार. Okay, where was the young boy sitting? The young boy was sitting at his table near the window. What was he doing near the window? What was he doing near the window? He was doing his homework. Homework का मतलब गृह कार्य. Homework का मतलब गृह कार्य. Why did his mother call him? His mother called him for his breakfast. Breakfast का मतलब नाश्ता करना. ओके बच्चे, लेसन समझ में आया? ओके. अ काइंड बॉय, एक अ काइंड बॉय मीन्स एक दयालु लड़का. वो दयालु लड़का कौन था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. लर्न द लेसन. ओके, वेरी read first. You read meaning, very easy lesson, and this lesson is you can apply yourself how you will become when you will become future boy, not become like a study and become naughty boy, no nothing. Okay, you have to be like a kind boy. Kind boy means दयालु, एक दयालु लड़का. Thank you. Okay.